नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। हम प्रवीण जी से हर बार वन टू वन पर्सनली मिलते थे। जब भी प्रवीण जी का दिल्ली आना होता था, आप लोगों से मिलना उनका हो जाता था। लेकिन इस बार प्रवीण जी का किसी वजह से दिल्ली आना नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रवीण जी ने अपना प्यार और साथ बरकरार रखते हुए जूम रिकॉर्डिंग से अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। क्योंकि ये सिलसिला लगातार जारी है, आप लोग चाहते हैं कि प्रवीण जी का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे, आता रहे। तो उस कड़ी को बिना तोड़े हुए हमने जूम से ये कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रवीण जी का। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शाई राम। ओम साई राम। प्रवीण जी, आज हम पहली बार जूम रिकॉर्डिंग पे आपके एक्सपीरियंस को हाँ, रिकॉर्ड कर पता नहीं रहे हैं। कैसे होगा। हाँ, मैं भी पहली बार आज जूम पे पहली बार ही बैठा हूँ। हाँ। चलिए देखते हैं, सब अच्छा ही होगा। किसी वजह से आपका बिल्कुल दिल्ली नहीं बिल्कुल आ बिल्कुल। पाना हुआ, लेकिन दूरियां जो हैं वो दिल की दूरियों को नहीं कम कर सकती। बेशक बरोबर हम बरोबर, दूसरे सही शहरों में बैठे रहें, लेकिन अब सही टेक्नोलॉजी इतनी बात है। एडवांस हो गई है कि हम जूम से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बिल्कुल प्रवीण बिल्कुल जी, सही बात आज है। आप क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? आज ऐसे है ना, जैसे जो जो लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, हम्म। तो मैंने बाबा को ये बात की कि मैंने कहा ऐसे ऐसे लोगों की परेशानियां हैं। तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मगर ये दुआ कहीं पहुंच रही कहीं नहीं पहुंच रही है। तो बाबा ने ये बताया, बोले परवीन, जो तुम खेल कर रहा है उसके नियम उनको पता नहीं है कि हम लोग इस जो संसार में आए ना, तो भगवान ने हमको क्यों भेजा है? मेले के लिए भेजा है। जैसे हम लोग बच्चे लोग मेले में जाते हैं ना, जैसे फैमिली बच्चे लोगों को मेले में भेजती है, तो भगवान ने हमको यहाँ पे मेले में भेजा है। मगर वो हम्म। मेले के सिद्धांत हमको पता नहीं है। इसके लिए वो मेला जो है ना, वो हमारे लिए जमेला हो गया। मेला जो बिल्कुल। है वो इंसानों के लिए जमेला हो गया, क्योंकि वो सिद्धांत भूल गए। आने के टाइम जो यहाँ इस संसार में आने के टाइम जो जो सिद्धांत हमको बताए गए थे, वो हम यहाँ आने के बाद में उस चीज को भूल गए। अच्छा, भूलना तो था ही, भूलना था ही, क्योंकि इंसान का एक नेचर है। उस जिस वातावरण में जाता है, तो वो वातावरण में जो है ना, उसका घुल मिल इफेक्ट उसके जाता है। ऊपर आ जाता है। हाँ, घुल मिल जाता है। हम्म। और घुल मिल जाने से वो अपना सिद्धांत भूल जाता है। ओरिजिनलिटी खो जाती है हाँ, उसकी। ओरिजिनलिटी खो देता है। हम्म। जैसे अभी अगर हम किसी भी झाड़ का, यानी किसी भी, अगर हम फल फ्रूट का कोई भी बीज लेते, बीज बीज को हम अगर फोड़ेंगे, तो आप देखना उसके अंदर से व्हाइट ही मिलेगा। ये दुनिया का ऐसा कोई बीज नहीं है कि जिसके अंदर से कोई और कलर मिलेगा। आप किसी भी बीज को ले लीजिए, आप चाहे पूरा ब्राउन कलर का फल होगा, रेड कलर का होगा, मगर उसका बीज अंदर ब्लैक कलर का होगा। मगर आप जब उसको फोड़ोगे, तो उसके अंदर व्हाइट ही निकलेगा। क्योंकि खुदा ने जो हमको भेजा है ना यहाँ पे, सबको पवित्र आत्मा ही भेजा है। ये जो लोग बोलते हैं ना पिछले जन्मों का कर्म लेके आया, ये सब गलत है। भगवान ने आपको जो भेजा है ना, वो आपको बिल्कुल प्योर भेजा है, सोल। जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं ना, वो प्योर सोल ही ले रहे हैं। हो क्या जा रहा है कि जो हमारे कर्म है ना, वो हमारे कर्म हमारे जेनेटिक के साथ में हमारे नीचे जाते हैं, आत्मा के साथ नहीं जाते। हमारे कर्म हमारे जेनेटिक में नीचे जाते हैं। अगर आज मैं कोई दुष्कर्म कर रहा हूं, तो उसका प्रभाव मेरे लड़के को भोगवना है। अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं तो चला जाऊंगा, मगर मेरा लड़का भोगवेगा। मैं तो फिर दूसरा जन्म ले लूंगा। तो जो भी आदमी अगर नियम तोड़ करके चल रहा है कुदरत का, तो उसका इफेक्ट जो है ना, वो उसके बच्चों पे आना है। कि सोल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सोल तो चला जाएगा। वो हर बार मेले में ही आएगा खेलने के लिए। मगर वो जिस जिस योनि से जन्म लेगा, उस योनि के जो कर्म है पीछे के, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जैसे अभी समझो मैंने एक मेरे माँ बाप से जन्म लिया, तो अगर उनके कर्म गलत हैं, तो वो मेरे को कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। जैसे अगर समझो मेरे पिताजी ने अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो मैंने जन्म ले लिया, तो वो मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये नियम है कुदरत का। जैसे ये जो हमारे अभी तक के जो भी मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो बोलते हैं ना कि भाई ऊपर जाकर के नरक भोगवेगा, नहीं भोगवेगा। आत्मा को कुछ नहीं पड़ता, ये भी बात है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता है। ना वो मरती है, ना वो जन्म लेती है। वो तो खेलने आती है, ये मेला है। अगर आप इसका नियम समझ लोगे ना, तो आपको मेला लगेगा। जब तक उसका नियम समझ नहीं है, जब तक हमको उसका पता नहीं है नियम। अभी हम किसी नए कंट्री में चले गए, अब वहां का जो नियम है हमको पता नहीं है, तो बार बार हमको उनके पुलिस डंडा मारेगी।
तब हम सीखेंगे, अरे बाबा ये नियम है, अरे बाबा ये नियम है। फिर धीरे धीरे जब हम सीख जाएंगे तो फिर हम उसके रास्ते पे चले जाएंगे, तब फिर हम एंजॉय करेंगे। जब आपको नियम पता चल जाएगा तो एंजॉय करोगे। तो वैसे ही कुछ नियम जो है ना, ये जो भी हमारे व्यूवर्स हैं और जो इंटरेस्टेड है रियल स्पिरिचुअल समझने में, कि भाई मैं हकीकत का स्पिरिचुअल समझना चाहता हूँ कि क्या है। आज हम लोग जो जुना भी स्पिरिचुअल जो है ना, किताबें वगैरह है, वो बरोबर है, मगर उसमें जो बताया गया है ना, वो हम समझ ही नहीं पा रहे। वो हम लोग नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उसको ऑप्शन बहुत दिया गया है। उसके अंदर एक वर्ड का जो है ना 10 मतलब निकालता है। हर आदमी अलग अलग मतलब निकालता है। वो भी ग्रंथ एकदम सही है, उसमें कहीं भी गलत नहीं है, मगर उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। तो अभी क्या है, अभी ये जो अभी कलयुग है, अभी ये जो संसार है, इसमें तो अभी सीधा 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 नियम समझाना ही जो है वो ठीक रहेगा, कि भाई ये नियम है, इससे चलो आप खुश रहोगे। अच्छा, इसमें नियम में कैसे होता है कि किसी भी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म होए, चाहे क्रिश्चियन धर्म होए, चाहे बुद्ध धर्म होए, चाहे जो भी धर्म होए, सिख धर्म होए, जो जितने भी धर्म है पूरे दुनिया के, सबके लिए नियम एक ही है। नियम में कोई फर्क नहीं है। तो नियम जो है ना, वो हर रिश्ते का एक नियम है। हर रिश्ते का, जो हम लोग जिसको स्पिरिचुअल मान रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअल नहीं है। मतलब हम जिसको धर्म मान रहे हो, धर्म नहीं है, वो है बिलीव। आप किस पे बिलीव करते हो? मगर हमने बिलीव को धर्म समझ लिया। धर्म तो बहुत बड़ा चीज है। धर्म जो है ना बहुत बड़ा चीज है। जैसे अभी आज मैं शुरुआत करता हूँ, और पता नहीं एपिसोड मतलब कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता समझाने में। हो सकता है ये 1 घंटे में भी हो जाए, या हो सकता है ये 25 घंटा भी लग जाएंगे समझाने में। जैसे एक माँ है, माँ जो सबसे पहला जो है ना, वो एक माँ को हम ले लेते हैं। एक माँ है, तो वो क्या होता है, माँ कब बनती है? जब वो किसी और फैमिली से ब्याह करके ये फैमिली में आती है। और हमारा सारा स्पिरिचुअल है ना, वो भगवान का कृपा जो है ना, वो पितृ से चल रहा है, बगैर पितृ के नहीं चल रहा है। तो जैसे एक मर्द है, उसके एक पितृ है, और जो औरत का घर है उसका एक पितृ है। जब औरत मर्द के घर में आ गई, तो ये पितृ एक्सेप्ट करते हैं। ये पितृ जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। मगर हर माँ के साथ दो दुआएं चलती है। इसलिए क्यों बोलते माँ की दुआ बहुत ज्यादा है? माँ की दुआ ज्यादा होने का कारण क्या है? कि माँ के साथ में दो दुआएं चलती है। एक अपने मर्द के घर के पितरों की दुआ चलती है, दूसरी उसके माँ के घर के पितरों की दुआ चलती है। तो माँ के साथ दो दुआएं हैं। माँ को इसीलिए भगवान का दूसरा रूप माना गया है, क्योंकि उसके साथ दो दुआएं हैं। मतलब उसके उसके अंदर दो करंट के वायर जुड़े हुए, दो तरीके से। अच्छा, होता क्या है, जैसे अभी एक औरत जो है वो ब्याह करके दूसरे घर में आई। दूसरे घर के कुछ नियम कायदे कानून है, अगर वो उसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेती है। अच्छा, जैसे जिसके घर में ब्याह करके आई, उसका भाई है, वो खुद को अपना भाई समझ लेगी उसको। जैसे अपने मर्द के भाई को अपना भाई समझ लेगी, मर्द के माता पिता को अपना माता पिता समझ लेगी, मर्द की बहन को अपनी बहन समझ लेगी। ये नियम है। तो जब ये समझ लेगी ना, तो उनके जो पितृ है ना, वो इसको भी गिफ्टिंग करेंगे, वो गिफ्टिंग इसको भी करेंगे। अच्छा, जब ये समझ लेगी, और कभी लड़की का भाई अगर ससुराल में आता है, मतलब इसके इसके घर में आता है, हमारे में कहावत नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ये गलत नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल है। क्योंकि जब वो उसकी बहन के घर पे आता है, और जब वो देखता है कि मेरी बहन सुखी है, मेरी बहन का कोई कंप्लेंट नहीं है, ये कौन देख रहा है? ये उसके पितृ देख रहे हैं। तब वो पितृ जो है ना, वो भी गिफ्टिंग करता है। हम लोग, हमारे जो जूनी कहावत है ना, हम लोग उसको मजाक में लेते हैं कि भाई सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। नहीं, वो जब तुम्हारे घर पे आता है, तो वो दूसरा पितृ भी कनेक्ट हुआ आपके घर पे। अगर वो जब देखता है कि भाई मेरी बहन को कोई परेशानी है, तो वो पितृ को भी पता चलता है कि भाई इसको कोई परेशानी है। क्योंकि जिस वक्त शादी करके इस घर में आती है, तो वो उसके नियम जो है वहां के छूट जाते हैं, ये यहाँ पे आ गए। ये जो सारे नियम है ना, ये डबल शक्ति कब चलती है? जब लड़की अगर पूरी तरह इस फैमिली को एक्सेप्ट कर लेगी, उसमें अपने सास में अपने माँ का रूप देखेगी, अपने ससुर में अपने पिता का रूप देखेगी, और जब वो पूरी तरह एक
एक हो जाती है, एक रूप हो जाती है, तब उसके ऊपर पूरा स्पिरिचुअल पावर जो है ना वो उसके ऊपर काम करता है। अच्छा, और जैसे उसको फिर एक बच्चा पैदा हो गया, अभी एक घर में कोई नया मेंबर आया, तो जब जो पहले हमारे जूने जमाने में क्या होता, जॉइंट फैमिली होता था, तो जो जॉइंट फैमिली है ना, वो जॉइंट फैमिली में जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग जो, उनके पास इतिहास था, उनके पास इतिहास है कि भाई अगर तुम्हारे पिताजी के आगे का अगर तुमको कुछ बताना है तो कौन बताएगा, वो दादा दादी बताएंगे। और जो माँ है, माँ जो है ना वो करंट को संभालती है, मतलब अभी के, मतलब अभी जो हम जी रहे हैं ना, जो हम जी रहे हैं अभी, इसको माँ संभालती है, उसको जो है ना हमारी माँ संभालती है। और और जैसे पिताजी है, तो पिताजी जो है वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, पिताजी आपके फ्यूचर का प्लानिंग करता है। पिताजी ये देखता है कि भाई आगे चल करके इस बच्चे को क्या जरूरत लगने वाली है, भाई अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, तो माँ जो है उसका डे टू डे ध्यान रखती है। यानी वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट जो है वो माँ का है, जो दादा दादी है वो हिस्ट्री जो है उनके पास है, वो बच्चे को हिस्ट्री समझाते हैं। पिता जो है उसका यही काम है कि एडवांस में, एडवांस में आगे मेरे घर परिवार को किस चीज की जरूरत है, आगे मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, उसका वो प्रोग्रामिंग करता है फ्यूचर का। तो ये इस तरीके से सारे एंगल्स मैच होते हैं। आज आज जिसके साथ में अगर समझो दादा दादी नहीं है, जिसके साथ में पीछे का नहीं है, तो उसका जो जीने का तरीका होगा, उसका जो जीने का तरीका होगा वो अलग होगा। और जिसके साथ में दादा दादी है उनका जीने का तरीका अलग होगा। जैसे एक बुजुर्ग घर में है तो उनके बच्चों का नेचर अलग होगा, उनके बच्चों बच्चों के नेचर में ना रिस्पेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको दादा दादी साथ में है ना, वो उनको वो सिखाते हैं कल्चर, कि भाई ऐसे रिस्पेक्ट करो, ऐसे रिस्पेक्ट। अच्छा, उसके साथ में फिर चाचा चाची भी होते हैं, या चाचा भी होता है, मामा मामी, मामा मामी जो है वो भी होते हैं, वो मामा भी आते हैं। मामा को दो माँ कहा गया है, मामा को जो है ना दो माँ कहा गया है। इसका कारण है कि जिस दिन लड़की के अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते, तो उस टाइम पे उसका सहारा क्या है, इस फैमिली को छोड़ करके सहारा जो है भाई है। तो मामा को मामा क्यों कहा गया है? हमारे जो धर्म में है ना, ये जो सब रिलेशंस है ना, ये रिलेशंस के अपने अपने स्पिरिचुअल पावर है। अगर आपके साले के साथ में नहीं जम रहा है, अगर आपका आपके साले के साथ नहीं जम रहा है, आप उसको अवॉइड कर रहे हो या उसको दूर कर रहे हो, तो आप देखना कि आपकी एनर्जी जो है ना वो एक कंट्रोल में लेवल में आ जाएगी। जब आप उसको साथ में लेते हो, जब आप उसके साथ में एक अपने भाई जैसे ही, जैसे अगर मेरे औरत का भाई है तो मेरा भाई है, ये जब आप सोचते हो ना, तो आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है। सारे रिश्ते जो है ना, एक समझ लो कि ये हमारे जीवन के गाड़ी के सब चक्के हैं, इसमें से आप जितने चक्के सही सलामत रखोगे, उतना आपका जीवन जो है ना वो प्रोटेक्टेड और स्मूथ रहेगा। तो आपको मेला लगेगा, आपको अगर ये सब संबंध अगर आपने संभाल के रखे हैं तो आपको मेला लगेगा। अगर ये संबंध आपने नहीं संभाल के रखे तो आपको झमेला लगेगा। झमेला लगेगा, क्यों झमेला लगेगा? इसका कारण है कि जब भी अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो किससे कहोगे? अगर कोई आपको कोई बात अगर किसी से कहना है तो किसको कहोगे? कि आपने तो किसी से रिलेशन रखा ही नहीं, आप किसको कहोगे? तो फिर आप क्या करोगे? बाबाओं के पीछे बढ़ोगे। जितने भी सत्संग में जो भीड़ होती है ना, आप भीड़ होती है ना, उनका कारण यही है, क्योंकि वो रूल्स तोड़ दिए उन्होंने। आप देखना जितने भी, अगर मतलब बोलना नहीं चाहिए मेरे को, मगर जो लोग है ना, जो लोग अगर अपने रिलेशंस में प्रॉपर हैं, तो उनका कोई भी अगर बात होता है तो वो आपस में जो है वो थोड़ा सलाह मशवरा कर करके जो है ना वो उसको संभाल लेते हैं। और स्पिरिचुअल शक्ति उन्हीं के साथ है, कि जो लोग सब रियल प्लेयर है, जो यहाँ पे खेलने आए हैं। एक, जैसे आज समझो मेरा साला आ गया घर पे, तो मेरे घर पे फंक्शन है। अगर मेरी साली आ गई तो भी मेरे घर पे फंक्शन है। अगर मैं उनके वहां चला गया तो उनके घर पे फंक्शन है। भगवान वहीं आता है जहां खुशी है, जहां खुशी है ना वहां पे स्पिरिचुअल पावर ज्यादा आ जाता है। और जहां पे अगर दुख है, जहां पे लोग दुखी हैं, जहां पे लोग चिड़चिड़े हैं, वहां पे जो है ना डेविल्स पावर आ जाता है ज्यादा। ये गेम है,
ये गेम जो है ना, ये बहुत समझने का चीज है। जैसे अभी मैं आज आपको माँ के बारे में बता रहा हूँ, बरोबर है, उसी तरह से हर रिश्ते का एक नियम है। जैसे अभी माँ है, तो माँ का मेन मेन नियम क्या है कि अपने घर परिवार को आज क्या चाहिए, आज आज क्या चाहिए, आज मेरे लड़के को क्या चाहिए, आज मेरे पति को क्या चाहिए, आज मेरे ससुर को क्या चाहिए, आज मेरे सास को क्या चाहिए, आज मेरी ननद को क्या चाहिए। जब वो उसका ख्याल रखती है तो वो सबकी प्रिय हो गई। भाई अगर सबका ख्याल रखेगा तो प्रिय होना है। जब अगर आप उसका ख्याल रखोगे तो वो आपका ख्याल रखेगा। जब आप उसका ख्याल रखोगे तो वो आपका ख्याल रखेगा, तो आपका जो घर है वो एक खुशनुमा परिवार हो जाता है। खुशनुमा परिवार हो जाता है, उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। अच्छा, जहां खुशी होगी वहां पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी। जहां खुशी होगी वहां पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगा, और जहां पे अगर झगड़े होंगे, कंकास होगा, जहां पर अगर मन मुटाव होगा, तो वहां पे जो है ना, वो नेगेटिव एनर्जी अपना घर बना लेती है। ये सारे। अच्छा, अभी एक मैं आपको इसमें अभी नॉलेज के साथ में एक किस्सा भी बताना चाहता हूं मैं, कि एक दिन मेरी बहन के घर पे मैं बैठा हुआ था, यानी मेरी मानी हुई बहन है। तो एक हमारे यहाँ का पॉलिटिशियन था, यानी जिसको बोलते हैं ना, जैसा एक ओहदा वाला आदमी। तो उसको पता था कि ये परवीन सब देखता है, कुछ ना कुछ बताता है। तो उसने फोन के ऊपर मेरी बहन को पूछा, बोले यार वो परवीन को बोले यार मेरी परेशानी बहुत हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है ठीक, मतलब ठीक चल नहीं रहा है कुछ भी। तो मेरी बहन ने मेरे को बोला, बोले परवीन ये फलाना आदमी जो है वो पूछ रहा है, तो क्या करना है जवाब। मैंने कहा दीदी जवाब तो मैं दे देता हूँ, मगर वो कर पाएगा, वो कर पाएगा तो हो जाएगा। बोले क्या। मैंने कहा उसको एक काम करना, उसको बोलना कल से जब सुबह घर से निकले ना, तो अपनी बीवी के पैर छू के निकलना। अरे दीदी ने बोला उसको, अरे वो बोलता है यार ये क्या बात कर रहा है परवीन। बोले हम लोग आपको तो मालूम है दीदी, हम लोग औरत को किस हिसाब से रखते हैं घर पे, मतलब उनका कमांड चलता है। तो मैंने कहा देख भाई, तेरे को अगर तेरी परेशानी का हल चाहिए तो यही है, बाकी तेरी मर्जी। अच्छा, दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास जिस दिन आएगा तो मैं बताऊंगा, आज तो यही ऑप्शन दिख रहा है। तो वो दीदी ने भी बाद में फोन रख दिया। बाद में दीदी मेरे को बोला, बोले परवीन तू कुछ भी बोलता है, वो करेगा क्या। क्योंकि वो एक उनका पॉलिटिशियन का अपना एक ओहदा है, वो जो पूरे दुनिया पे अपना राज चलाता है, तो वो आप बीवी के पैर कैसे छुएगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं करेगा तो मैं क्या करूं, मतलब मेरे को तो जो हुक्म होता है मैं बोलता हूँ। अच्छा, मेरे को पता चल गया कि ये बाबा ने क्यों बोला इसको। इसको डबल करंट चाहिए, इसकी गाड़ी हिलने के लिए डबल करंट चाहिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे बेटा, वो कम से कम 15-20 दिन के बाद में दीदी को फोन करके बोलता है, बोले तेरा भाई है ना जादूगर है। बोले, बोले क्यों। बोले यार दीदी मैंने पढ़ लिया एक दिन, पैर बहुत ज्यादा परेशान था तो मैंने पैर पढ़ लिया, उस दिन से मेरी परेशानी गायब हो गई। बोलता है मेरी परेशानी गायब हो गई। बोले यार मेरे को मिलना है उससे। तो वो दीदी ने बोला ठीक है मैं बुला लेती हूँ, तो आ जा संडे के दिन मिलने को। तो संडे के दिन में चला गया उसके घर पे, तो वो आ गया मिलने। पैर वर, मैंने कहा तू पैर वर मत छू यार, मैं बाबा के पैर छू, मेरे नहीं छूना। तो बोले यार एकदम चेंज हो गया। मैंने कहा देख एक बात सुन ले, मैंने जब तेरे को बोला ना कि भाई पैर छू ले, तब उसको मैंने ये पूरा हिस्ट्री बताया। मैंने कहा ये डबल करंट आता है, और मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पैर छुओ, मगर जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनके लिए यही इलाज है, ये और कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आपको सरेंडर होना पड़ेगा, जब आप सरेंडर होगे तो ही कुछ मिलेगा, बगैर सरेंडर के नहीं मिलेगा। तो वो बोलने लगा। मैंने कहा देख अभी एक काम करना, अब तेरी जो लड़की होगी ना, तो बाद में तेरे को है ना, तू लड़की का पैर छू के चला जाना सुबह, वो तेरे को स्पिरिचुअली पावर दे देगा। और जब तक मैं बोला नहीं होता है तब तक तो ये इलाज है। बोले ठीक है ठीक है। अरे बोले मेरी लड़की होगी तो मैं दोनों को छूऊंगा। मैंने कहा तो और अच्छा है। ये जो है ना, ये अब हमको जितना संसार दिख रहा है ना, खुदा ने हमको भेजा है यहाँ पे मेले में, जाओ एंजॉय करो। और अगर आप ये सारे रिलेशंस और ये जो धर्म यही है, धर्म जो है ना ये धर्म है, ये इंसानियत का धर्म है। अगर ये धर्म निभाओगे तो ही वो धर्म तुम्हारे किसी काम में आएगा, बाकी नहीं आएगा। आप घर परिवार को छोड़ करके आप मंदिर में 100 चक्कर लगाओ, कुछ नहीं होना है। आज जाओगे आप, मन का खुशी होगा और 4 पैसे कमा लोगे। आदमी का मैंने देखा ना कि 90% आदमी जो है ना अपना जीवन सिर्फ पैसों के पीछे बर्बाद कर दिया, पैसों के पीछे और एक अहंकार के पीछे, ये दो खेल लग गया। और तीसरा जो है वो जलन, ईर्ष्या। भाई
ये कोई मेरे से आगे बढ़ गया, अरे कहीं नहीं बढ़ गया, वो भी जाने वाला है 4 ही लकड़े में, और हम भी 4 लकड़े में, आगे कहाँ बढ़ गया, कहीं आसमान में थोड़ी उड़ने लग गया। मगर आदमी का क्या होता है, आदमी एंजॉय को भूल जाता है। आज अगर मेरे थाली में अगर 4 चीजें खाने के लिए, तो मैं उसका एंजॉय करूं ना, 4 चीजों का। भाई मेरे पास 4 तो है, लोगों के पास 2 भी नहीं है, और जिसके जिसके पास 14 है तो उसका कर्म है या उसका भाग्य है। मगर आदमी क्या होता है, वो 14 देख करके अपने 4 का जो है ना वो स्वाद भूल जाता है। तो ये जो सारा सिस्टम है ना, इसकी एक नियम है खेलने के, एक नियम से पूरी गेम चलती है। अगर आपको सिद्धांत मालूम होगा खेलने का, तो आप खुद ब खुद जो है ना वो उस गेम में एंजॉय करने लगोगे। जिस गेम में अगर आपको सिद्धांत मालूम पड़ गया तो एंजॉय करोगे, जब तक सिद्धांत मालूम नहीं है तब तक आप अटकते रहोगे, अटकते रहोगे, अटकते रहोगे। अच्छा होता क्या है, जैसे अभी आज समझो किसी का कोई क्वेश्चन आया, तो मैं दुआ करता हूँ, मैं बाबा से दुआ करता हूँ, बाबा इसका ये देखो परेशानी है, बरोबर है। बहुत सी चीजें ऐसी है ना कि अगर मैं यहां से भेज भी रहा हूं, अगर मैं भेज भी रहा हूं तो आपने खुद ने बीच में रोड़े डाल के रखे। आज मैं अगर यहां से कोई चीज भेज रहा हूं तो बीच में जो आपने ही रोड़े डाल के रखे हैं, तो वो पहुंच नहीं पाता है, पहुंचता भी है तो थोड़ा कम पहुंचता है। आप आपके रोड़े हटा दो, आप आपके धर्म को निभाओ, तो मेरी भी जरूरत नहीं लगेगी आपको। हकीकत में आपको मेरी भी जरूरत नहीं लगेगी, आप जो चाहोगे वही होगा। जिस दिन आप इस चीज को, गेम को समझ गए, हाँ, जब तक आपको कब तक जरूरत पड़ेगी मास्टर की, जब तक आप इस गेम को नहीं समझ पाए। एक बार आप समझ गए, जैसे अभी हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं गाड़ी की, तो हमारे को उस ड्राइवर की कब तक जरूरत पड़ती है, जब तक हम खुद नहीं सीख गए। हम खुद जिस दिन सीख गए उस दिन वो ड्राइवर की जरूरत नहीं है, फिर तो हमको लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे मेरे को लाइसेंस मिला है वैसे आपको भी मिल जाएगा। आप सिद्धांत के दायरे में आ जाएंगे ना, जब इस सिद्धांत के दायरे में आएंगे तो आपको भी लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये जो है ना, ये जैसे अभी एक माँ का जो है, माँ का जो कर्तव्य है वो आज का सोचना है, आज का। कल क्या होगा ये सोचने का माँ का काम नहीं है। क्यों, वो सोचने के लिए पिताजी है। वो पिताजी का काम क्या है, कल का भी प्लानिंग करना है, परसों का भी प्लानिंग करना है, भविष्य का प्लानिंग करना है। और उसके लिए संसार में जो है, जो चीज उपलब्ध कराना है परिवार को, वो उसका काम है। और जैसे समझो आज अगर मेरा चाचा है, पिताजी का भाई है, बरोबर है। बहुत से परिवार में है ना डायरेक्ट पिताजी से बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो वो क्या करता है फिर, वो जाकर के चाचा से तो बात कर सकता है किसी मैटर में कि चाचा ऐसा ऐसा है, क्या करूं। अच्छा, और चाचा जो है ना वो उसके पिताजी से आराम से बात कर सकता है, क्योंकि उनका रिश्ता जो है भाई का है। तो ये नहीं बोल पाता है मगर वो बोल पाता है। तो ये जितने भी रिलेशन है ना, ये रिलेशन जो है ना, ये हमारे जीवन को जो है ना स्मूथ बना रहे हैं। ये हमारे जीवन को, मतलब चलने में लिए जिसको ऑयल बोलते हैं ना, हमारे टायर के अंदर ऑयल जो है ना, ये हमारे रिलेशन है। ये इस तरीके के जो है ना, जैसे आज एक मदर का रोल है वो क्या है, उसी तरह एक फादर का रोल क्या है, उसी तरह एक ब्रदर का रोल क्या है। अच्छा, मदर के लिए हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे मदर के लिए हमारी ड्यूटी क्या है, कि अगर हमारी मदर कोई काम कर रही है और अगर हम उपलब्ध है वहां पे, तो उसका हाथ बताए, उसका हाथ बटाए, तो उससे जो है वो, उसको भी सहूलियत होगी काम में। अब हम घर में बहुत जम देखे हमने, बैठे रहते हैं, वो पता चला वो माँ बेचारी मेहनत कर रही है, तुम बैठे हुए हो तो तुम भी हेल्प करो। हम बैठे हैं ना, अब माँ काम कर रही है तो वो भी हेल्प करो उनको भी। तो जब उनको हेल्प करोगे तो उनका काम स्मूथ होगा, उनका काम स्मूथ होगा तो उनका दिल का जो आशीर्वाद है वो भी तुमको लगना है। तुम्हारी जिंदगी जो है वो, उसमें भी जो है वो स्मूथनेस आ जाएगा। तो इस तरीके के जो है ना बहुत से प्रश्न है, बहुत से ऐसे प्रश्न है ना कि जिसका हम, एक पजल है, पजल, जैसे जैसे पजल को छुड़ा दे जाएंगे वैसे वैसे वो आगे जाते जाएगा। 50 पजल दे दिए हमको यहाँ पे, उसके नियम भी सिखा दिए। आप आपके हर रिश्ते का, आप आपके हर रिश्ते के साथ में आप जो है ना न्याय करो, हर रिश्ते के साथ। चाहे वो भाई है तो भाई के साथ न्याय करो, अगर बहन है तो बहन के साथ न्याय करो, दोस्त है तो दोस्त के साथ भी न्याय करो। वो दोस्त का तो सबसे बड़ा काम है, ये मैं आगे जब दोस्त का सब्जेक्ट आएगा ना तब मैं बताऊंगा कि
दोस्त से तो ऐसा होता है ना कि हमारे तो दो स्पिरिचुअल लगे हुए हैं, फिर वो भी दो लोग जुड़ जाते। आज दोस्ती को जो है ना, ये मान क्यों माना गया है, कि दोस्ती का स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज्यादा है। ये संसार में जो है ना, हम नियम के साथ खेलेंगे ना तो हमारा जीवन जो है वो बहुत एंजॉय करेगा। जैसे एक छोटा सा कहानी, जैसे मैंने भी मतलब पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा, इनकी जो कहानी है, ये लोग एक साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। और जब वो गुरुकुल में पढ़ के जब जंगल में जाते थे लकड़े वकड़े काटने के लिए, उस टाइम में उनकी गुरु माँ ने जो है ना उनको कुछ चने के दाने दे दिए। बोले जब दोपहर को भूख लगेगी सब मिलके खा लेना। तो रख लिए चने के दाना सुदामा ने। और जब वहां गए तो दोपहर में थक गए तो झाड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने पूछा, बोले सुदामा कुछ भेजा है गुरु माँ ने? तो बोले नहीं कुछ नहीं दिया, मैं तो यूं ही आ गया। नहीं, बोले तुम्हारे मुंह में से आवाज आ रहा है कुछ। तो बोले कुछ नहीं, ठंडी की वजह से मेरे दांत कड़कड़ा रहे। अब ये तो उसने झूठ बोल लिया, जितना चना था खुद ही खा लिए। तो जो उन्होंने बोल दिया, तो उसी वक्त जो है वो उनका जो फ्यूचर था वो चेंज हो गया। जो उनका फ्यूचर था वो चेंज हो गया। वो जो है वो उसी दौर में चले गए जहां पे कुछ नहीं है। और कृष्ण भगवान जो थे वो अलग दौर में चले गए। तो ये दोस्तों के साथ भी जो है ना, अगर आपके पास है तो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मगर है और नहीं देना है और बताना नहीं है, तो वो सुदामा जैसी परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि ये शक्ति जो है ना सर्वशक्तिमान है, ये विद्यमान है। आप हर रिश्ते के साथ किस तरीके से चलते हो कितना इंसाफ देते हो, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है सारा। तो ये जो है ना, इसी तरीके से ये एक 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 नियम जो है ना, ये मैं बताते जाऊंगा। और जैसे जैसे आपको नियम पता चलते जाएगा, आप भी लाइफ में बहुत एंजॉय करोगे। आप भी लाइफ में एंजॉय करने लगोगे। जैसे अभी कोई भी अगर माहौल आता है किसी दिन, अगर फ्री है आप और आपके पास सामर्थ्यता है, आपके आप फ्री है घर पे और सामर्थ्यता है, तो किसी ना किसी रिलेशन वाले को बुला लो या आप चले जाओ मिलने के लिए। तो इससे जो है ना, इससे जैसे जैसे आप खुद का हैप्पीनेस बढ़ाओगे, वैसे वैसे स्पिरिचुअल आपके साथ आएगा। जितना आप हैप्पी रहोगे ना, उतना स्पिरिचुअली पावर आएगा आपके साथ। ये इस तरीके का जो नियम है। अच्छा, जब आप ये मेरे नियम के साथ अगर आप अपने आप को ढाल लोगे, तो चैनल क्लियर हो जाएगा। तो जब भी अगर कुछ भी यहां से मैं प्रे करके भेजूंगा, वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। यानी उसके अंदर बीच में कोई रोड़ा नहीं रहेगा। अभी भी क्या, अभी जो प्रे करके भेज रहा हूं ना, तो कुछ कुछ लोगों तक तो पहुंच रहा है, कि जिनके थोड़े बहुत भी अगर लाइन क्लियर है, समझो हर चीज में हर्डल तो सबके इसमें है, मगर जो थोड़े थोड़े क्लियर है वन तक तो पहुंच जा रहा है बिल्कुल। ये जो है ना, ये इस तरीके का ये सारा जो है ना, ये सिद्धांत जो है ना, ये मैं आपको एक एक एपिसोड में धीरे धीरे समझा दूंगा। भाई किसका प्रिंसिपल क्या है, किसका प्रिंसिपल क्या है, और क्या है कि अगर ये नियम को आप पाल लोगे ना, तो आप सबके प्रिय हो जाओगे। यानी कोई आपसे घृणा नहीं करेगा, कोई आपसे नफरत नहीं करेगा। जब आपसे अगर कोई घृणा नहीं करता है, कोई नफरत नहीं करता है, तो फिर स्पिरिचुअल तो आपके साथ ही है बिल्कुल। आप खुद ब खुद ही जो है ना आपको कोई परेशानी होगी, ना कुछ होगा, आप खुद ब खुद चलते जाओगे। तो प्रवीण जी, आज आपने जो बताया, आज का वीडियो मुझे लगता है अभी तक के सभी वीडियो में सबसे अलग था। क्योंकि आज आपने रिश्तों की गहराई को समझाया कि किस तरीके से हम हर रिश्ते में, जैसे हमारे मामा, माँ, पिता, भाई, बहन सब होते हैं परिवार में, हम सबके साथ अपने रिश्ते निभाते भी हैं। लेकिन कभी उन रिश्तों को हमने उस पर्सपेक्टिव से या उस चश्मे से नहीं देखा जिस चश्मे से आज आपने हमें दिखाया। हम मामा कहते थे कि हाँ, दो माँ को मिलाकर एक मामा का रिश्ता बना, लेकिन हम जैसे आपने बताया कि पितरों की भी जो है कृपा वो हम पर आ जाती है, अगर हम दो परिवार जब एक होते हैं, तो दो पूर्वज या जो हमारे दो पुरखे या जो भी आप कह सकते हैं, वो भी एक हो जाते हैं। आज आपके इस वीडियो से बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली, और जो व्यूअर्स आज देख रहे होंगे उन्हें भी देखने को मिलेगी। तो प्रवीण जी, अब हम अगली वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपके साथ? और रिश्ते का बताऊंगा, उसके पहले एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। वो मेरे खुद के घर की कहानी है। जी। तो जिस टाइम पे नई नई शादी हुई थी मेरी, तो उस टाइम पे हम कहीं और रहते थे। फिर हम घर बदली करके कहीं और आ गए रहने के लिए। उस वक्त मेरा एल्यूमिनियम का कामकाज था, तो मैं सुबह 7:30 8 बजे निकल जाता था काम करने के लिए, और मैं आता था रात को 10 बजे। तो जो हमारे घर में सर्वेंट है ना, जो घर का काम करती है,
कम से कम महीना, 2-3 महीने के बाद में मेरी माँ को बोलने लगी, बोले तुम्हारी बेटी बोले मर्द के घर में क्यों नहीं जाती है, यानी खुद के हस्बैंड के घर में क्यों नहीं जाती है, बोले यहीं रहती है। तो मेरी माँ ने बोला कौन मेरी बेटी? तो बोले ये, मेरी वाइफ का नाम लिया, बोले ये, अरे बोले ये मेरी बेटी नहीं है, बोले मेरी बहू है। अरे बोले तुम्हारी बहू है? तो बोले तुम तो जल्दी उठ जाते हो सुबह, ये तो लेट उठती है। तो बोले क्या हुआ? बोले मेरी बेटी अभी तो लेट उठती थी ना। तो ये जो रिश्ता था ना हमारे घर में, अच्छा काम वाली को पता ही नहीं है कि बाबा ये इनकी बहू है। हाँ, एक बार उठ जाएगी तो बाद में सब काम करती थी, मगर कभी मतलब मदर ने कभी उसको ऐसे उठाया नहीं, चल उठ जा बाबा। तो काम वाली को पता ही नहीं, ये हमारे घर में तो एक हंसने का सब्जेक्ट हो गया था। तो मैं उस दिन आया शाम को घर पे, तो माँ बोलती है बोले तेरे तेरे औरत को उसके मर्द के घर पे क्यों नहीं भेजता? अरे मैंने कहा मर्द के घर में? बोले वो काम वाली पूछ रही थी, बोले ये इसके मर्द के घर में क्यों नहीं जाती रहने को? अरे बोला बोले अच्छा उसको तो कभी मालूम ही नहीं ना, क्योंकि उसने मेरे को और मेरी वाइफ को कभी एक साथ में देखा ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकलता था, मैं रात को लेट आता था। और हमारे घर में एक ऐसा माहौल था ना कि रिश्ते जो है ना वो मायने नहीं रखते थे। मतलब पर्टिकुलरली मेरे मेरे फैमिली में, मेरे घर में, इसमें ऐसा था कि जब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, वो क्रिश्चियन फैमिली थी। अच्छा हमारा लव 5 साल तक था। तो होता क्या था, उसकी माँ कभी मेरे घर पे आती थी तो 4-6 दिन 8 दिन रह जाती थी। जब उसका भाई आवे लेने को तब ये जावे, और मेरी माँ उसके घर में जावे तो वो रह जावे 7-8 दिन। और फिर जब हम जावे तब उसको लेके आवे। मतलब दोनों में जो है ना एक बहनों जैसे ही रिश्ता था। मतलब ऐसा मतलब या हमारे घर में मतलब सास बहू का या ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। मतलब अच्छा क्या होता है, शायद उसके वजह से भी जो है ना स्पिरिचुअल थिंग जो है ना वो हमारे पास आए होंगे, क्योंकि दोनों के जो है ना दोनों के पितरों लग गए। आज आज अगर जैसे दो फैमिली है तो दो फैमिली में जो है ना जब तरह के ईगो इफेक्ट रहता है, जैसा कि बाबा ये फैमिली ऐसी, ये ठीक है, पैसे में कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है, मगर रिश्तों में जो है ना वो एक जब तक धर्म कायम है इंसानियत का, तब तक वो स्पिरिचुअल आपके साथ में ही रहता है। ये मेरे खुद के घर की कहानी है, तो मैंने कहा ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरे यहाँ पे ऐसा किस्सा हो गया था। अभी लास्ट टाइम जैसे मैंने मैडम बताया ना कि माँ के बारे में, जो तो माँ जो है ना वो प्रेजेंस के बारे में सोचती है। माँ को कल का नहीं सोचना है, जो माँ कल का सोचेगी ना वो प्रेजेंस जो है ना वो नहीं संभाल पाएगी। भाई आज का जो दिन सुबह निकला और शाम तक मेरे घर में जितने परिवार में लोग हैं इनको क्या क्या जरूरतें हैं, बस उसका सोचना है। वहां पे उसका धर्म जो है ना वो परफेक्ट हो जाता है। और पिताजी जो है वो पिताजी को ये सोचना है कि भाई मेरे घर में कितने मेंबर हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, जितने लोग हैं उनको आज क्या जरूरत है, और 8 दिन के बाद क्या जरूरत पड़ने वाला है, महीना दिन के बाद क्या जरूरत पड़ने वाला है। वो एज ए ड्राइवर है, जैसे एक एक बस का जो ड्राइवर होता है ना, जो अंदर बैठे हुए हैं उनको उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है बस कौन से रूट पे जाएगी। अच्छा अगर आज, और जो छोटी छोटी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें वो बहुत बड़ा काम कर जाती है। ये एक धर्म है, पिताजी का धर्म क्या है कि अपने फैमिली को आगे फ्यूचर में क्या जरूरत लगने वाला है उसका प्रोविजन आज से शुरू करना है। भाई जो चीज मालूम है, अभी बच्चा जो है 5 साल का होने के बाद स्कूल में जाएगा, तो स्कूल में जाने के बाद में जो चीज लगने वाला है उसका शुरुआत तो आज ही से करना होगा, प्रोग्रामिंग का। भाई आज समझो लड़की है मेरी, अब लड़की हो गई 15 साल की, तो अब लड़की को 4 साल के बाद 5 साल के बाद ब्याह करना है। ये जो सारा टेंशन होता है ना ये पिताजी के सर पे होता है। तो वो पिताजी अगर अपने किसी भी ड्यूटी में अगर लीक हो जाते हैं तो उनका धर्म जो है ना वो मतलब कम हो गया ऐसे, ये ऐसे गिना जाता है। आपकी जो सारी ड्यूटियां है ना वही आपका धर्म है। आप चाहे किसी मंदिर में जाओ नहीं जाओ, आप घर में भी प्रणाम करोगे ना, अगर आप आपकी ड्यूटी बरोबर निभा रहे हो आप घर में भी प्रणाम करोगे ना, तो वो भगवान घर में आशीर्वाद दे देंगे। आपको घंटों जाकर के मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने, जो हमारे साथ जो जिंदा भगवान है, हर आत्मा जो है ना वो परमात्मा का रूप है। जितनी आत्माएं हैं इस जगत में ये सारी परमात्मा का रूप है। तो हमारे घर में हमारे साथ जितनी आत्माएं हैं उन आत्माओं के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, वही भगवान है हमारे लिए।
जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो वही हमारे लिए भगवान है। जब आप उनका ड्यूटी बरोबर करते हो तो पिता परमेश्वर जो है ना, वो खुद ब खुद कृपा करेगा आपके ऊपर। तो उसने आपको भेजा है ना यहाँ पे, ये मेले में भेजा है। तो ये मेले में जो है ना, आपको हर गेम खेलना है। जब अगर समझो लड़का सामने आ गया तो आपको पिता का कर्तव्य निभाना है, और लड़के के साथ में, जो लड़के के साथ में पिता क्या करना चाहिए वो आपको एक्ट करना है। अगर आपके आपके पिताजी आपके सामने आ गए तो आपको बच्चे के एक्ट करना है, क्योंकि वो आपके पिता है। भले आप कितना भी करोड़ों कमा लिए, या जो भी आपने धन दौलत कमा लिया, बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत बुद्धि कर लिया, मगर जो आपके पिता है ना, वो पिता ही रहेंगे। तो वो पिता को, अगर आप पिता का रिस्पेक्ट देते हो तो आपके जो दादा है ना, वो खुश होते हैं कि भाई मेरा मेरा जो पोता है वो मेरे बेटे को पिता का अपना एक रिस्पेक्ट देता है। भले वो उनका नेचर कैसा भी हो, उनके नेचर को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपका नेचर जो है वो आपका बेटा एडजस्ट करेगा। ये जो फ्लो है ना, एक एक जो फ्लो चल रहा है सारा। तो अच्छा, अगर आपकी मदर है तो आपकी मदर को आपको रिस्पेक्ट करना है। आपके पास क्या चीज है क्या नहीं है वो सेकेंडरी है। अगर आपको वो इस दुनिया में नहीं लाती तो आपके पास क्या होता? अगर इस दुनिया में आपको नहीं लाती आपकी माँ, तो आपके पास होता ही क्या? जब शरीर ही नहीं होता तो क्या होता? अगर शरीर ही नहीं होता तो क्या होता? जैसा हम लोग बोलते हैं ना, जैसा एक धरती माँ है, धरती माँ हमको हर चीज देती है जिसकी जरूरत है। और पिता जो है ये आसमान है। ये जो हम लोग जन्म लिए ना मैडम, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कहानी है। जो हमने जन्म लिया, वो जो है ना, वो एक आप समझ लोगे जैसा मट्टी है। एक मट्टी है, मट्टी का क्यारा है, उसके अंदर हमने बीज बोआ। तो ये बीज जो है ना, ये परमात्मा है। और ये मट्टी जो है, ये पृथ्वी है, इसके अंदर हमने बोया तो वो उगा। उसी तरह जो है पिता जो है वो परमात्मा है, और माँ जो है वो धरती है। माँ हमारे को हर चीज देती है। तो ये जो सब रिलेशन है ना, इसको आप जितना सीरियस लोगे जिंदगी में, आप जिस रिलेशन को जितना सीरियस लोगे ना, उसका उतना बेनिफिट आएगा। आपके घर में पचासों चीज पड़ी है, मगर अगर आप उसको हर चीज को अपना सीरियसनेस के हिसाब से रखोगे तो उसका आपको उपयोग आएगा। आज समझो एक कटोरी भी पड़ी है आपके घर में, और अगर आपने उसको सही ढंग से नहीं रखा तो वो आपके टाइम पे काम नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कटोरी कहाँ पड़ी है, तब वो काम में आएगी टाइम पे। वरना पता चला आपने ऐसे ही भंगार में डाल के रखा है। तो इसी तरह सब रिश्ते हैं। हर रिश्तों को अपनी जगह पे रखना। आज अगर मेरा साला आया घर पे, तो मेरे को उसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, कैसे जीना है, ताकि मेरी वाइफ को अच्छा लगे। मेरी वाइफ को अच्छा लगे जब मैं अगर मेरे साले के साथ में बाइंडिंग अच्छा रखता हूं। देखो, संसार में कोई किसी से कुछ लेगा नहीं, और कोई किसी को कुछ देगा भी नहीं। जो है वो एक सम्मान है और रिस्पेक्ट है, और वो जो है वही अपना कर्तव्य है। आज हर रिश्ते को निभाने के सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है ना, माता जी और पिताजी का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये पिताजी को सबका सोचना है। अच्छा, अपने घर परिवार का भी सोचना है। फिर कल जो लोग हमारे हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, जो अगर आज मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे हाथ के नीचे 25 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो 25 आदमी के बारे में भी मेरे को सोचना है, क्योंकि उनके लिए तो जरिया मैं ही हूं। अगर कोई भी चीज उनको जरूरत है तो मैं ही जरिया हूं। तो उनके लिए भी सोचना है। जिस तरह अगर हमको एक फैक्ट्री चलाना है, और अगर हम मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारी फैक्ट्री चल नहीं पाएगी सही तरीके से। उसी तरह जैसे हमारे घर में हर हर जो रिश्ता है, उसको हम सही इंसाफ देंगे। ये धर्म यही है हमारा। एक्चुअल धर्म ये है इंसान का। क्योंकि इंसान ने ये पसारा करके रखा है। इंसान इंसान को धर्म क्यों निभाना पड़ रहा है ज्यादा? क्योंकि इंसान को कुछ नया करना है इस सृष्टि में। अगर कुछ नया नहीं करना है तो जानवर लोग भी जैसे खा रहे, पी रहे, सो रहे, वो भी बच्चा पैदा कर रहे। तो अगर आप भी वही करते हो तो फिर उसमें और आप में कोई फर्क नहीं। जैसे एक जन ने पूछा मेरे को कि भाई, जब सब परमात्मा का रूप है तो परमात्मा सबके साथ क्यों नहीं बात करता है? सबके साथ क्यों बात नहीं करता है? इसका कारण है कि आत्मा है आप आत्मा है। आप परमात्मा कब बनेंगे? जब आप आपका धर्म पूरी तरह निभाएंगे, हर रिश्ते को आप इंसाफ देंगे, तो आप बट नेचुरल परमात्मा बन जाएंगे। अगर आप हर रिश्ते को इंसाफ देते हो, जैसे अगर कोई राह चला भी मिला, मैं तो बोलता हूँ चलो, आप उसको जानते भी नहीं हो,
मगर वो इंसान है ना जो आपको मिला। एक मेरे साथ में एक बार ऐसी कहानी हो गया था, ये मैं बताता हूँ, कम से कम समझो ना 87-85 की कहानी होगी। उस टाइम पे मैं बुलेट लेकर के आ रहा था, तो रास्ते में खराब हो गई थी। तो मैंने एक मैकेनिक को बुलाया, वो भी पहचान वाला था अपना। तो वो थोड़ी दूर था तो वो आ गया, मतलब वहां पे हम लोग रिपेयर कर रहे थे मोटरसाइकिल। उतने में एक फैमिली आई, एक लड़का था, उसके साथ उसकी माँ थी और एक बच्चा था। तो वो बोलने लगे, बोले भाई साहब हमारा जो है, हम पूना से आए हैं, मुंबई, और हमारा जो था वो बटवा या किसी ने निकाल लिया है, चोरी हो गया। तो बोले हमको जाने के लिए पैसा नहीं है अभी, वापस जाने के लिए टिकट भाड़ा वगैरह पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? तो उन्होंने कुछ 200-250 रुपये मांगे होंगे। बोले 200-250 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा तुमने खाना वाना खाया क्या नहीं फिर अभी? बोले नहीं, हम तो सुबह से परेशान है, बहुत लोगों से मांग रहे, हमारे को थोड़ा मिला है ये। उसने दिखाया 20-25 रुपया मिला था उनको। मैंने कहा एक काम करो, 500 रुपया लो। अच्छा, उस जमाने में मेरे लिए भी 500 रुपया बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं महीने का 4,000 कमाता था। तो मेरे लिए भी ज्यादा था 500। मगर ये देखा मैंने कि भाई अगर इनको टिकट भाड़ा में 200-250 लग जाएंगे तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना। तो उसको दे दिया। और वो बोलने लगे, क्या बोले, आप मेरे को पता दे दो, मैं आपको भेज दूंगा बाद में। मैंने पता भी दे दिया उनको। मैंने कहा भेजे तो भेजे, नहीं भेजे तो कोई बात नहीं। तो वो जाने के बाद में मैकेनिक मेरे को बोलने लगा, बोले सेठ तुम बहुत भोले हो। बोला क्यों? बोले ये लोग ऐसे ही करते हैं। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं यार, कभी सच्ची भी किसी की जरूरत हो गई, सच भी हो सकती है जरूरत, नहीं ऐसा नहीं है। अब वो हो गया, किस्सा निकल गए। अब यकीन नहीं मानेंगे मैडम, 10 दिन के बाद में ना मेरे घर पर मनी ऑर्डर आया, 500 रुपए का मनी ऑर्डर आ गया। अच्छा, ये किस्से को मैं भी भूल गया था, क्योंकि मैं तो यही सोच के दिया था आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। उसके कम से कम 8-9 साल के बाद, 8-9 साल के बाद, आज मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, अगर कभी आदमी सुनेगा ना तो उसको पता चलेगा। 8-9 साल के बाद मैं एक दिन पुणे गया हुआ था। उधर एक स्वारगेट करके एरिया है पुणे में, स्वारगेट। तो वो डेपो है वहां पे। हम लोग 4 जन थे। तो वो डेपो के पास में मैं खड़ा था। तो उतने में एक एक जन आया, उसने मेरे हाथ पकड़ लिया ऐसे। अरे बोले दादा तुम ही इकड़े आले? अरे मैं पहचान नहीं रहा हूँ कौन है ये। मैं तो पहचान, मेरे को याद कहाँ है 8-9 साल पहले का। मगर वो आदमी को याद था, क्योंकि मैंने मदद किया था। तो वो ले गया बाजू में, उसकी रूस वो गन्ने का रस निकालते ना, उसकी दुकान थी। वहां ले गया, बिठाया, हमको गन्ने का रस पिलाया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आप मेरे को लेके आए, मगर मैं अभी भी आपको मतलब नहीं पहचान पहचान पा रहा हूँ बरोबर। अरे बोले तुमने मेरे को 500 रुपये दिए थे जब मैं परेशानी में था, आपको याद नहीं होगा, बहुत साल हो गए। तब मेरे को याद आया। मैंने कहा, बोले उसने ये याद दिलाया, बोले तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब हुई थी, रिपेयरिंग कर रहे थे, बैठे थे। तब मेरे को याद आया। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो मतलब कोई इंसान भूलता नहीं है। हाँ, अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि हर कोई बुरा ही है, तो आपको सब पूरी दुनिया बुरी लगेगी। अच्छा, पूरी दुनिया बुरी है भी, समझो आप, मान लो एक बार, चलो एक बात मान लो, पूरी दुनिया बुरी है, आप तो अच्छे बन जाओ। अगर वो बुरी है तो उनके साथ आप बुरे क्यों बन रहे हो? जैसे मैं ड्राइविंग करता था ना, तो मेरा एक जो गुरु था, वो मेरे को क्या बोलता था मालूम है? बोले परवीन, गाड़ी चलाने के टाइम एक ध्यान रखना कि हर कोई पिया हुआ है, अपनी गाड़ी अपने को बचाना है। ये पहला बोलता था। बोले तू ये सोच के चलाना कि आजू बाजू में जितनी गाड़ियां चल रही सब शराब पिए हुए हैं, तेरे को अपनी गाड़ी बचाना है। तो जिंदगी यही है। जिंदगी में हो सकता है 50 आदमी गलत मिल जाए, मगर जिस दिन एक आदमी सही मिल गया ना, जिस दिन एक आदमी सही मिल गया, उस दिन आपको भरोसा बैठ जाएगा कि भाई सब गलत नहीं है। इंसान क्या हो रहा है आज के जमाने में, हम जो कलयुग में आ गए हैं ना, तो आज ये हर इंसान यही सोच रहा है कि यार सब सब बुरे ही हैं। इवन इतना ही नहीं है वो, मतलब रिलेशन में भी भाई भाई को बुरा सोच रहा है। दूर की तो छोड़ो, एक भाई दूसरे भाई को भी सही नहीं सोच रहा है। वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि भाई हमारे पितृ एक है, हमारे माँ बाप एक है, तो बट नेचुरल हम एक ही होंगे। हम ये क्यों सोचे क्या वो बुरा होगा? ठीक है, कुदरत ने किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम बुद्धि दिया है, किसी को ज्यादा दिया है। कोई ज्यादा अर्न कर पा रहा है, कोई नहीं। ऐसा मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम तुम्हारी धन दौलत उठा के दे दो, उसको उतना रिस्पेक्ट दो कि वो तुम्हारा भाई है। उसके साथ उतने कदम तक खड़े रहो कि जहां तक उसको ऐसा लगे कि भाई मेरा भी कोई भाई है। तो ये जो सब रिश्ते हैं ना, इसमें पिता का रिश्ता भी बहुत अहम है, क्योंकि उसको अपने परिवार का भी सोचना है और संसार का भी सोचना है। आप एक चीज है ना, जब तक आपके माँ बाप जिंदा है, मैं बताता हूँ,
जब तक आपके माँ बाप जिंदा है ना, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं। किसी को सही भी नहीं लगे, जब तक आपके माँ बाप जिंदा है तब तक आप माँ बाप को ही भगवान समझ के चलो कि भाई मेरे भगवान तो मेरे घर पे है। हाँ, जिस दिन वो नहीं है उस दिन आप भगवान का सहारा लो। हाँ, जिस दिन आपके माँ बाप जा करके भगवान के पास अगर आपके लिए कुछ मांगते हैं ना, तो वो 100% नहीं, 1000% होने वाला है। जिस दिन अगर आपकी परेशानी है और आपके माँ या पिताजी जाकर के भगवान के पास बोलते हैं कि यार मेरे बेटे को ये परेशानी है, तो वो सही होना ही है। क्योंकि भगवान तो भगवान से बातें करेगा ना। आज इंसान भगवान से बातें नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान को भगवान बनने के लिए ये सारे नियम पालने पड़ेंगे। ये जो धर्म है, ये यही धर्म, यही है एग्जैक्ट। एक्चुअल धर्म ये है, आप आपके सारे कर्तव्य निभाओ, आप आपके सारे काम करो प्रॉपर, चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ही करो, मगर आपकी जगह पे आप खड़े रहो। आज जगह जैसे अगर कोई गुजर गया, एक आदमी कोई गुजर गया, तो वहां पे जाना हमारा जरूरी है। हमारा जरूरी नहीं कि हम कंधा दे, हर आदमी तो कंधा दे नहीं सकता, 4 ही कंधे होते हैं। अगर आप जब वहां पे जाके खड़े होते हो ना, तो आपका प्रेजेंस गिना जाता है। जैसे एक शादी ब्याह है, अब हमने तो 500 लोगों को पत्रिका दे दिया, अगर कोई नहीं भी आया, कोई नहीं भी आया ठीक है, कहीं अटक गया होगा, मगर जिसकी शादी होती है ना उसको याद होता है यार वो नहीं आया। क्यों? उसने आपको पत्रिका दिया है ना, तो वो ये सोच के दिया है कि ये आएगा। फिर आपका आपको 50 काम होंगे। अच्छा, अगर आप नहीं भी जा सकते हो तो कम से कम फोन के ऊपर तो कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो। तो ये जो है ना, ये एक धर्म है सारा। ये धर्म, ये एक्चुअल धर्म है, ये धर्म से हटकर नहीं है। ये जो सब चीजें है ना, ये जिस दिन धर्म का मतलब पता चल गया आपको कि भाई ये धर्म है, तब आप उस पर चलोगे। आपको पता ही नहीं, आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि भाई ये धर्म है। लोग क्या बता रहे अपने बच्चे को? आज तक लोग क्या बता रहे? हम हिंदू हैं, ये हमारा धर्म है। अरे बाबा, वो धर्म नहीं है, वो बिलीव है। हम हिंदू है ना, तो हम मूर्तियों में बिलीव करते हैं। आज इस्लाम में है ना कोई, तो वो अल्लाह पे बिलीव करता है। वो धर्म नहीं है उनका। इस्लाम का भी धर्म यही है जो मैं बता रहा हूं। हर जाति का धर्म यही है कि अपने साथ जितने रिश्ते जुड़े हुए हैं उन सबको इंसाफ देना है, उन सबके साथ अपन खड़ा रहना है, उनके साथ चलना है। अभी एक लड़का है, उसको स्कूल जाना है, अगर उसके पिताजी ने अपना धर्म नहीं निभाया, उसको स्कूल तक नहीं पहुंचाया, तो क्या होगा? वो प्रोग्रेस रुक जाएगा उसका। और एक चीज है, ये तो पिता ने स्कूल तक छोड़ दिया, मगर जब बच्चा सुबह स्कूल से वापस आता है तो अगर उसके घर में अगर दादाजी है या दादी है, तो वो बच्चे को बिठा करके प्यार से खाना खिलाते खिलाते या जो भी है, जो भी प्रलोभन दे करके उसको वो पूछ लेते हैं कि भाई क्या क्या किया आज, क्या क्या नहीं किया। तो क्या होता है कि जो उसने किया है वो रिवाइज हो जाता है। वो सेकंड टाइम रिवाइज होता है तो उसके ब्रेन में जो है ना वो फिट हो जाता है बरोबर। कोई पूछने वाला भी चाहिए घर पे। आजकल क्या होता है कि हस्बैंड भी काम पे जा रहा है, वो वाइफ भी काम पे जा रही है, तो वो स्कूल से आने के बाद बच्चे को पूछने वाला कोई है ही नहीं कि भाई तुमने आज क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो उसने जो सीखा है वो रिवाइव नहीं हो रहा है। तो अगर अगर समझो घर में अगर कोई और है मेंबर, तो उसको ये इंस्ट्रक्शन दो, बाबा ये स्कूल से आने के बाद थोड़ा उससे पूछ लो भाई क्या क्या किया आज क्या नहीं। मतलब जैसे बोलते हैं ना जिसको कि बच्चे के साथ बात करने में आपको बच्चा बनना पड़ेगा। अगर आप बड़ा बन के बात करोगे तो बच्चा आपके साथ खुल के बात नहीं करेगा। आप बच्चे के साथ बच्चा बन करके ही उससे पूछ लो भाई क्या क्या किया आज, क्या किया मेरे को बता जरा। यानी ऐसे नहीं तूने क्या किया आज स्कूल में, ये नहीं, ये तरीका नहीं है। भाई उससे बच्चा बन के बात करो। अरे बेटा क्या किया आज, क्या क्या किया तुम लोग ने, मतलब एक बच्चे की तरह, दोस्त जैसा। दूसरा कोई बच्चा पूछेगा तो कैसे जवाब देगा? ये ये जो है ना, ये एक टेक्निक है। इससे जो है ना, बच्चे का जो दिन भर पढ़ के आया वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज हो जाएगा तो उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये अभी जो है ना, ये प्रोग्रामिंग चालू है बच्चे का। एक बच्चा जब बड़ा बनता है तो उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। आप जैसे प्रोग्रामिंग करोगे वैसे वो आगे चल करके जो है ना अपने फ्यूचर में एक्ट करेगा। अगर आप घर में बच्चों के बोलोगे कि भाई ये दादाजी के साथ कैसे बिहेव करने का, दादी के साथ कैसे करने का, माँ के साथ कैसे करने का, वो तो बच्चा है, आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा। और भूल से भी अगर घर का कोई मैटर है जिसमें बच्चे का प्रेजेंस जरूरी नहीं है, तो उसको दूर कर देने का।
क्योंकि आप जो बात करोगे ना वो बच्चे की समझ में नहीं आएगा। आप जो बात करोगे वो लेवल में बच्चे की समझ में नहीं आएगा। तो आप बात कुछ करोगे और वो समझ कुछ जाएगा। अभी अभी किसी के बारे में कुछ आया, अरे बोले वो आया था, अरे बोले छोड़ना उसकी बात। वो बच्चा सामने बैठा है, उसको क्या लगता है उसकी बात छोड़ ही देना है। उसको ये नहीं पता है कि ये बात छोड़ना है। तो वो क्या करता है, फिर कभी भी उसकी कोई बात होगा तो बोले पिताजी ने क्या बोला था इसकी बात छोड़ना। वो पर्टिकुलर उसको मालूम नहीं है कौन सी बात है। तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजें उसके भविष्य के लिए जरूरी है। जैसे अगर घर में अगर समझो, देखो हर घर में है ना कुछ इशू कभी कभी आ जाते हैं। नहीं आते ऐसा नहीं है। मगर वो इशू में किसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और किसकी नहीं चाहिए वो मेन है। आज आप देखना बहुत बच्चे लोग का नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसका कारण है कि उसके माँ बाप लोग जो है ना, ये नहीं समझ पा रहे कि हम जो बात कर रहे हैं वो बच्चे को सुनना जरूरी नहीं है। बहुत बहुत सी ऐसी बातें होती है जो बच्चे को सुनना जरूरी नहीं है। आप जिसके बारे में जो सुनोगे उसके बारे में वही बोलेगा। तो वो चीज समझना जरूरी है। तो ये बच्चे का जब प्रोग्रेस होता है तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बहुत तरीके का होता है। तो आपको हर चीज को है ना, जो मैं आपको मालूम है एक वीडियो मैंने बोला था कि आप प्रेजेंस में आ जाओ। आप प्रेजेंस में आ जाओ। क्यों? प्रेजेंस में वो आदमी होता है कि जिसको हर चीज का ध्यान होता है कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो अगर मेरे ऐसे हाथ करने से कांच फूट जाएगा। जिसको ध्यान है, अगर वो प्रेजेंस में है ही नहीं, वो अपने मूड इसमें मार दिया, हाथ फूट गया, फूटने के बाद क्या होगा? तो उसी तरह हर रिश्तों को जो है ना, अपने अपने टाइम पे पानी दिया करो। हर रिश्तों को अपने अपने टाइम पे रिस्पेक्ट दिया करो, तो वो रिश्ते फूलेंगे। और जब जितने आपके रिश्ते ज्यादा होंगे ना, उतना परमात्मा आपके साथ है। आज मैं अपनी बड़ी बात नहीं करता हूँ मैडम, मगर मैं बॉम्बे में बैठा हूं ना, ऐसे शायद कोई सिटी होगा इंडिया का कि जहां पे मेरे कोई फ्रेंड नहीं होंगे या कोई, क्योंकि सब कोई रिश्ता निभाता हूँ। आज अगर मैं जैसे दिल्ली चला जाता हूँ तो दिल्ली में मेरा घर है। अगर मैं आज इसकी जगह यहाँ पे उदयपुर चला जाऊं, चाहे मैं बेंगलुरु चला जाऊं, चाहे मद्रास चला जाऊं, मैंने रिश्ते ऐसे संभाल के रखे हैं ना कि वो मेरा घर जैसा ही है। अभी आपके यहाँ पे भी आता हूँ 4-5 बार, तो आपको भी ऐसा लगेगा ये अपने घर का ही आदमी है। क्यों? कि हर चीज का जो है ना एक मर्यादा है। हर चीज का, हर रिश्ते को है ना एक मर्यादा लगता है। आप वो मर्यादा संभालो, अपना धर्म संभालो, वो रिश्ता आपका हो जाएगा। चाहे आपका कोई रिश्ता नहीं भी है तो वो आपका हो जाएगा। क्योंकि आप झाड़ है, वो आपका नहीं है। आप किसी और के गार्डन से ला करके लगा दिए तो वो आपका हो जाएगा। क्यों? आपने उसको लगाया, आपने उसको पोसा। ये धर्म जो है ना सबसे बड़ा, ये खुद को समझना और ये संसार को समझना, ये सबसे बड़ा धर्म है। आज गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये तो हमको भी पूरी समझ में नहीं आती है आज तक कि भाई हम शक्ति के साथ जुड़ने के बाद भी कोई कोई चीजें हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की है। अभी एक सिंपल चीज है, आज अगर हम एक रामायण का किस्सा ले लेते हैं। आज रामायण में राम चले गए वन में। भरत ने क्या किया? भरत ने अपना धर्म निभाया। उसने राम की पादुका रख करके उनका उनका जगह उनके पास दिया। अगर उसी की जगह अगर कोई और होता तो बोले चलो अब तो मैं राजा बन गया। ये रामायण में बताया जाता है। मगर जो लोग रामायण पढ़ते हैं वो ये नहीं बताते कि आप भी घर में ऐसे चलो, आप भी घर में इस तरह से चलो। भाई आप जिसका जो जगह है वो जगह उसको दो। जैसे आज आज एक सिंपल चीज है कि अगर कोई मेरे पास आया, देखो प्रॉब्लम किसी को होता है, कोई कहीं भी जा सकता है। आज हमने एक वीडियो बनाया था, हमने तो ये सोच के बनाया था कि भाई लोगों को अपन अपना स्पिरिचुअल अनुभव बता देंगे। मगर जब लोगों ने परेशानियां बताना चालू किया तो वो मेरा परिवार बन गया। भाई अगर कोई आदमी मेरे को परेशानी बता रहा है तो उसका हल ढूंढना तो मेरा काम है। अगर मैं कहीं पे जुड़ा हुआ हूं तो मेरा हल ढूंढना मेरा काम है। तो मैं उसका हल ढूंढ रहा हूँ। तो अभी आज ये जो दो लास्ट एपिसोड और अभी जो बना रहा हूं ना, इसका कारण यही है कि बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारा काम हो गया, जो जो प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट हो गया। मगर हर किसी का नहीं आ रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर मैं प्रे कर रहा हूं और अगर मैं बाबा से गुजारिश कर रहा हूं तो हर किसी का ही आना चाहिए। तो क्यों नहीं आ रहा है? तो जब ये बात हुई तो उन्होंने ही बताया
कि बोले परवीन इस तरीके की अड़चन है, पहले तू इनको इनका धर्म बता दे, इनको एक कटोरे में परिवर्तित कर दे, फिर उसके बाद में अगर खुदा ही नहीं बरसती तो मेरे को बता। आप आपके रिश्ते सारे निभा लो, उसके बाद अगर खुदा आपके पास नहीं आता है या अगर आपका काम नहीं होता, फिर तो मैं बोलता हूँ ना, अगर आप आपके सारे रिश्ते निभा लोगे ना, तो मेरी नहीं, किसी किसी बाबा फकीर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका खुद ही चैनल जुड़ जाएगा, खुद ही जुड़ जाएगा। आप, एक सिंपल चीज है ना कि भाई जो भी आदमी वीडियो देख रहा है, बरोबर है, आप उस रिश्ते के पास चले जाओ जिस रिश्ते के पास आप गए नहीं हो, बहुत 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 वक्त से नहीं गए हो, आप देखना आपके पूरे नेचर में चेंजेस हो जाएगा, आपके घर परिवार में चेंजेस हो जाएगा। अच्छा, पहले एक टाइम था ना कि जब दिवाली के दिन हम लोग दिवाली बनाते थे ना, उसके बाद में एक साल मुबारक करके बनाते थे त्योहार। तो उस वक्त हम जितने भी हमारे रिश्तेदार है ना, सबके घर में मिलने जाते थे। पहले ये एक ऐसे रिवाज बन गया था कि भाई आज दिवाली हो गई, फिर उसके बाद में भाऊ दूज हो गई, उसके बाद में साल मुबारक का दिन आता है। तो नया साल मुबारक करने के लिए हम जितने भी रिश्ते हैं हमारे, या यार दोस्तों के हैं, चाचा चाची है, मामा मामी है, सबके घर में जाते थे, वो लोग हमारे घर में आते थे। तो ये एक जो रिश्ता था ना, ये स्पिरिचुअली हमारे को बहुत शक्ति देता था। और ये जो है ना, ये महीना भर चलता था, ऐसे नहीं है कि एक दिन में खत्म हो गया। और आज आज के तारीख में जो है ना, आदमी ये सोचता है कि मैं मिठाई बना लिया, पटाखा बजा लिया तो मेरी दिवाली हो गई। वैसे नहीं हुई है, उससे आपको स्पिरिचुअली कुछ नहीं मिल रहा है। स्पिरिचुअली तो उससे मिल रहा है जब आप लोगों से मिलते हो, आत्मा आत्मा से मिलेगी तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलेगी तो अभी जैसा आज के मॉडर्न टाइम में जो बोलते हैं ना कि ओरा ओरा बोलते हैं, ओरा, तो वो ओरा जो है, वो ओरा से ओरा मिलता है तो वो ओरा बढ़ता है। जैसे अगर आप में कोई चीज का कमी है ओरा में और मेरे ओरा में है, तो जब हम दोनों मिलेंगे ना, तो वो ओरा जो है ना, वो अपने आप में एक्सचेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा संत महात्मा है, उसके जब आप करीब जाते हो तो आपके ओरा में एक चेंजेस आता है। ये आज का साइंस भी बोल रहा है। तो वही जो है ना, वो एक साधारण आदमी से भी जब आप मिलते हो ना, आदमी साधारण है, भले गरीब है, उसके घर में नहीं है कुछ, मगर जरूरी नहीं है कि उसका ओरा छोटा होगा, ओरा बड़ा हो सकता है। जब आप उससे मिलते हो तो उसका ओरा और आपका ओरा जो है ना, वो करीब आ जाता है। और करीब आने के बाद में एक्सचेंज होता है, एक दूसरे का ओरा एक्सचेंज होता है। ये एक ये एक जिसको बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल थिंग है। तो जब आप ये ओरा एक्सचेंज करते हो ना, तो भी आपका जो बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और आप कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ जाने से कोई मेरा काम हो जाएगा, मगर आप वहां जाते हो तो उसका भी इफेक्ट आता है आपके ऊपर। जैसे एक ये ओरा हो गया, इसके इसी की तरह है ना, एक प्लाज्मा है, एक प्लाज्मा इफेक्ट भी है। ये ये साइंस का बहुत एडवांस मैं बता रहा हूँ आज, जो मतलब अभी तक के लोगों ने नहीं बताया। हर जगह का एक प्लाज्मा इफेक्ट है। एक सिंपल चीज है, मैं आपको बताता हूँ, देखो, जैसे अभी राजस्थान में भी गर्मी है, मद्रास में भी गर्मी है, तो मद्रास के लोग काले हैं, राजस्थान के गोरे हैं, ये क्या बात है? ये जो है ना, ये प्लाज्मा इफेक्ट बोलते हैं इसको। प्लाज्मा जो है ना, वो आपकी पूरी बॉडी पे काम करता है। प्लाज्मा जो है, अगर आप ब्लैक प्लाज्मा में हो, वो क्या होता है, जो नीचे का स्टोन है, आपके अर्थ का जो स्टोन है, अगर वो ब्लैक है तो वो कलर रिफ्लेक्ट आपके अंदर होता है। जैसे आज राजस्थान है तो वहां पे नीचे मार्बल है, व्हाइट मार्बल्स है, तो वो जो है प्लाज्मा, वो इफेक्ट करता है, कलर इफेक्ट। आज अगर आपका ही कोई घर का आदमी है, अगर वो कुछ दिनों के लिए कश्मीर चला जाता है और कश्मीर के वातावरण में रहता है, तो वो उसके कलर में चेंजेस आते हैं। ये प्लाज्मा इफेक्ट है। ओरा, प्लाज्मा, ये जो है ना, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, यानी जिसको अभी तक पूरा साइंस भी नहीं समझ पाया है। हालांकि स्पिरिचुअल को उनका नॉलेज है, मगर वो साइंस भी नहीं समझ पाया है कि ये क्या है करके पूरी तरह से। तो ये क्या ना कि धर्म जो है ना, ये धर्म अपना कर्तव्य और अपना रिश्ते पूरी तरह निभाने का नाम धर्म है। आप इंसान बन के अगर इस दुनिया में आए हो, तो पहले तो धर्म निभा के इंसान बनो। आप इंसान ही नहीं बन पाए आज तक। आप आपका दायरा उतना ही देखते हो, भाई मेरे को कमाना है और ला करके जो है ना ऐश करना है।
और लोगों को दिखावा करना है। तो आप तो अभी तक पूरे इंसान भी नहीं बने। इंसान तब बनोगे जब आप निस्वार्थ कर्म करोगे। ये अध्यात्म का पहला सीढ़ी जो है ना, वो निस्वार्थ कर्म है। अगर आप निस्वार्थ कर्म करोगे तो आपका एडमिशन हो गया अध्यात्म में। ओम शाही राम। ओम साई राम। प्रवीण जी, आप तो जब भी आते हैं तो आपसे तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। और जूम के द्वारा ये जो दो हमने रिकॉर्डिंग की, इसमें भी आपने रिश्तों को बहुत अच्छे से समझाया, धर्म को बताया कि धर्म एक्चुअली क्या होता है। इंसान को, आत्मा को एक दूसरे से जो प्रेम मोहब्बत अगर होती है, वही है असली धर्म। तो प्रवीण जी, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका दिल्ली आना हो, फिर आपसे मिलें बिल्कुल और फिर से नई रिकॉर्डिंग करें। बिल्कुल तो बिल्कुल आज के बिल्कुल। लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत ओम बहुत शाही राम। धन्यवाद। व्यूअर्स को भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जरूर पसंद आए। तो व्यूअर्स, हम जल्द लौटेंगे प्रवीण जी के साथ एक और नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सबसे प्रेम कीजिए, प्रेम बांटिए, यही असली धर्म है। नमस्ते। ओम शाही।